Hello, good morning everyone. So students, today we are going to start chapter number 12, class plus 2 history. The chapter name is the Mahatma Gandhi and Nationalist Movement. So students, in this chapter we will discuss about the life sketch and life history of Mahatma Gandhi and their contribution in freedom struggle in India, which type of circumstances uh, Mahatma Gandhi saw in India, and after that he will start different types of movements related to the independence of India. Right everybody? सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बहुत कुछ है हमें जानने के लिए कि कैसे महात्मा गांधी जी ने इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट हैं जो वो इंडिया में स्टार्ट किए। तो महात्मा गांधी जी का रोल क्या है फ्रीडम स्ट्रगल में, इस जो इंडिया में हुआ था, और इंडिया में को कैसे इंडिपेंडेंस दिलाने में उन्होंने कौन कौन सी भूमिका निभाई, रोल प्ले किया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो नेशनल मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक राजनीतिक आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था इंडिया में, और जिसके बाद इंडिया में है जो हर एक सेक्टर है जो वो इस मूवमेंट में है जो शामिल हुआ था। और गांधी जी ने उन लोगों को कैसे इंस्पायर किया, कैसे मोटिवेट किया कि आप जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो, और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद हम कैसे इंडिया को फ्री करवा सकते हैं ब्रिटिश रूल के द्वारा। ठीक है जी। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो किसके खिलाफ चलाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो एक कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उसके अगेंस्ट है जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चला था। काफ़ी सालों से उन्होंने यहाँ पे हमारा ऊपर राज किया था, इंडिया के ऊपर राज किया था, उन्होंने उनका रूल था। तो कैसे उनके रूल से इंडिया को फ्री करवाया जाए, उस मूवमेंट को चलाने में गांधी जी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। तो गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं कि उन्होंने नेशन को है जो बिल्ड किया, नेशन को बनाया। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा जो है नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। सो गांधी जी आ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ। सो गांधी जी हैं जो उन्होंने अपने आप को कैसे एक लीडर अनाउंस किया। ठीक है जी। तो गांधी जी एक लीडर बन के सामने आए जब गांधी जी हैं जो वो इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस देखे इंडिया के, उसके बाद गांधी जी ने अपने आप को एक लीडर अनाउंस किया। ठीक है जी। एक लीडर बन के वो सामने आए और लोगों ने उनको सपोर्ट किया। ठीक है जी। उन्होंने कैसे अपने आप को लीडर है जो अनाउंस किया? क्योंकि वो हर एक सेक्टर के साथ, हर एक सेक्शन के साथ जुड़े हुए थे, जिनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो अनजस्ट कर रही थी, इनजस्टिस कर रही थी, यानी कि जस्टिस उनको नहीं मिल रहा था, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनके साथ मिलके उनको लीड करते थे वो। इस वजह से उन्होंने बोला अपने आप को लीडर के, वो एक लीडर हैं जिन्होंने उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अत्याचार है उनसे बचाना है, उनसे उनको प्रोटेक्ट करना है, कि उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको, एक्सप्लॉयटेशन को रोक के, बंद करके देश को है जो फ्री करवाना है। ठीक है जी। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि वो एक नेशनलिस्ट लीडर थे। अपने आप को वो लीडर उन्होंने बोला कि मैं आपका एक लीडर हूँ, मैं आपका एक ऐसा नेता हूँ, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो गलत नीतियाँ हैं, गलत लॉज हैं, उनसे आपको मैं आज़ाद करवाऊँगा। उनको हम कैसे उनका विरोध करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को लीडर है जो अनाउंस किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, डिफरेंस इन इंडिया दैट गांधी लेफ्ट इन 1893 एंड इंडिया गांधी रिटर्न टू 1950। ठीक है जी। देखिए, अब डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है। जब गांधी जी इंडिया को छोड़ के गए थे 1893 में, और उसके बाद गांधी जी हैं जो वापस आए 1915 में, तो उस टाइम में और उस टाइम में क्या डिफरेंस था? ठीक है जी। जब इंडिया से गांधी जी गए थे 1893 को, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने है जो इतने ज़्यादा गलत लॉज और पॉलिसीज़ हैं जो नहीं बनाई हुई थी। और जब गांधी जी 1815 को वापस आए इंडिया में,
ठीक है जी। वो उससे पहले कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे, जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। नॉन वायलेंस वाला मूवमेंट है जो वो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने, सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में। तो बहुत सारे हिस्टोरियन ने गांधी जी को ये बोला कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह है से साउथ अफ्रीका को एक न्यू साउथ अफ्रीका बना दिया, जिससे वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वाइट और ब्लैक के बीच, उनके अगेंस्ट है जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में। सो 1893 में जब इंडिया से गए थे लंदन गांधी जी पढ़ने के लिए, तो उस टाइम में इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो, उनका रूल तो उस टाइम भी था, पर जब वो वापस आए थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जो कांग्रेस है उसने बहुत ज़्यादा जो अपने ब्रांचेस बना लिए हैं, ठीक है जी। और कांग्रेस के जो उस टाइम में मेन लीडर थे, जिसको जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं जी, लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र गोपाल जी हैं, तो वो लीडर हैं जो वो उनके एक तरह से आइडियल थे। वो आइडियल कैसे थे कि कांग्रेस को जो सक्सेस मिल रही थी वो उनकी वजह से मिल रही थी। जो 3 लीडर्स हैं जिनको लाल बाल पाल भी बोला जाता है, तो वो लीडर हैं जो वो कांग्रेस को इतना ज़्यादा सक्सेस दिला चुके थे, डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया की ब्रांचेस बन चुकी थी। तो उनको गाइड करते हुए गांधी जी को कांग्रेस में एंटर करने का मौका मिला, और गांधी जी ने उनको अपना गुरु माना, अपना आइडियल माना, और उनके अकॉर्डिंग है जो इंडिया में उन्होंने मूवमेंट है जो स्टार्ट की, ठीक है जी। सो इंडिया में जो कांग्रेस है बहुत ज़्यादा एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बन चुका था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों का अगेंस्ट है जो लड़ाई लड़ रही थी, ठीक है जी। तो गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे बढ़ा इंडिया में, जब 1916 में गांधी जी ने डिफरेंट पार्ट्स में सत्याग्रह करने हैं जो स्टार्ट कर दिए। गांधी जी ने सत्याग्रह 1916 में किए, 1917 में किए और 1918 में किए। सो मोस्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह जो गांधी जी ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किए वो थे चंपारण बिहार वाला सत्याग्रह, जहाँ पे उन्होंने पीजेंट के खिलाफ, पीजेंट के फेवर में जो वहाँ के जमींदार थे उनके अगेंस्ट जो मूवमेंट चलाया था। फिर उसके बाद गांधी जी ने गुजरात में चलाया इस सत्याग्रह। आफ्टर दैट गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन अहमदाबाद अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स, क्योंकि कॉटन मिल वर्कर्स थे जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे गांधी जी। जो मिल ओनर थे, कॉटन मिल वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था उस टाइम पे, तो गांधी जी ने उनके अगेंस्ट है जो सत्याग्रह चलाया था। तो गांधी जी का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, हम ये बोलते हैं गांधी जी 1950 में इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने लोगों को यूनाइट किया और एक ऐसी फिलॉसफी बताई, ऐसी पॉलिसी को स्प्रेड किया जिसका नाम था सत्याग्रह। इट मीन सर्च फॉर ट्रूथ, कि हमने कैसे सच की है जो सच्चाई की तलाश करनी है, हाउ टू सर्च अ ट्रूथ। तो ट्रुथ को फाइंड करने के लिए, ट्रुथ की खोज करने में हमने क्या करना है जी, नॉन वायलेंस है जो वो अडॉप्ट करनी है, वायलेंस नहीं करनी। तो गांधी जी ने कौन सा वे अडॉप्ट किया था, नॉन वायलेंस का, जिसको हम बोलते हैं अहिंसा। हिंसा के अगेंस्ट थे गांधी जी, अहिंसा के हैं जो फेवर में थे। तो ये सर्कमस्टांसेस थे जब इंडिया में गांधी जी आए, और गांधी जी ने यहाँ पे आके डिफरेंट है जो मूवमेंट करने स्टार्ट किए, ठीक है जी। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट अपनी स्पीच दी, और वहाँ पे गांधी जी ने अपने आप को एक लीडर अनाउंस किया, और वहाँ पे गांधी जी ने जो अपने आइडियल थे गंगाधर तिलक हैं जो उनको बताया कि मैं, वो मेरे आइडियल हैं, उनकी गाइडेंस में हमने जो है नॉन वायलेंस के वे से जो सत्याग्रह है वो स्टार्ट करने हैं। तो BHU की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे गांधी जी ने स्पीच डिफरेंट टाइप्स की स्पीच दी, और लोग हैं जो वहाँ पे उनके साथ जुड़ने हैं जो शुरू हुए। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गांधी जी। जब गांधी जी की इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हुई इंडिया में, तो BHU का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है जी। तो BHU की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए बोली जाती है क्योंकि गांधी जी वहाँ से अपना जो है
स्ट्रगल, अपना मूवमेंट है जो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कैंपेन ऑफ गांधी जी, ठीक है जी। फर्स्ट कैंपेन मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट कैंपेन गांधी जी ने जो 1916 में चंपारण बिहार से स्टार्ट की थी, ठीक है जी, जहां पे उन्होंने पीजेंट के फेवर में सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है एक लॉ बना था, रॉल्ट एक्ट बोला जाता है इसको। ये जो स्टार्ट हुआ था 1990 में, इसको है जो इम्प्लीमेंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है जी। सो व्हाट वाज द रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट क्या है स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में भी चैप्टर है जो हमारे पास गांधी जी का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सभी ने पढ़ा होगा। तो वहां से आपको थोड़ा सा याद होगा कि जो रॉल्ट एक्ट है एक ऐसा लॉ था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि आप किसी भी पर्सन को बिना किसी FIR के आप उसको अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है जी। विदाउट एनी ट्रायल है जो किसी भी पर्सन को आप जेल में डाल सकते हो पकड़ के 2 साल के लिए। तो दैट इज द रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला गया, ठीक है जी। सो ये 1990 में स्टार्ट हुआ था, जिसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला, और इसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह किए डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के। और जहां पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 6 अप्रैल को 1999 में गांधी जी ने रॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट है जो सत्याग्रह है वो स्टार्ट कर दिया था, और जिसके चलते हुए पंजाब अमृतसर में बहुत सारी जगह पे वायलेंस हुई थी। और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक वायलेंस हुई थी जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको जलियांवाला बाग मैसेकर बोला जाता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल हैं जो वो मारे गए थे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल है किल्ड हो गए थे और हंड्रेड्स में ही वॉन्डेड हो गए थे, जख्मी हो गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रेजेडी है वो हिस्ट्री में हमारे जो हुई है, जिसको जलियांवाला बाग मैसेकर बोला जाता है, वो किसके अगेंस्ट हुई थी? रॉल्ट एक्ट अगेंस्ट के विरोध में जब गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे ही मार्शल लॉ लगा हुआ था अमृतसर में। तो वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे और वहां पे जनरल डायर ने इनोसेंट्स पीपल को विदाउट एनी वार्निंग जो है उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो वो मारे गए थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि रॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट भी लोग उन्होंने मूवमेंट है जो चलाया, ठीक है जी। सो रॉल्ट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसने गाइड किया महात्मा गांधी जी को, एक तरह से गाइडेंस मिली गांधी जी को, मोटिवेशन मिली कि अब हमने इसके बाद एक ब्रॉड बेस्ड एक मूवमेंट है जो वो स्टार्ट करना है। वो मूवमेंट क्या था जी? वो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है जी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं कि इससे पहले रॉल्ट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था वर्ल्ड में, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला जाता है। और उस टाइम 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1918 तक चला था। तो ब्रिटिश एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो उस टाइम में क्या हुआ था, ब्रिटिश ने इंडिया में फोर्स रिक्रूटमेंट की थी और इंडिया से बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी में ब्रिटिश हैं जो वो क्या ले गए थे, मनी वगैरह ले गए थे, जिसकी वजह से इंडिया में एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था। तो ये सारे रीजन क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने में? इन जो ये घटनाएं थी, ये ट्रेजेडी थी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जो महात्मा गांधी जी ने 1921 में स्टार्ट किया। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या बोला कि जो इंडियन पीपल हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो अगर यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश किया है, यहाँ पे अपनी सरकार चला रही है, अपना रूल चला रही है, तो उसमें जो इंडियन पीपल है उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी उनकी कॉपरेशन है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कॉपरेट कर रही है तभी वो यहाँ पे अपना रूल है चला रहे हैं, यहाँ पे अपना काम उनका चल रहा है, यहाँ पे वो ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पावर में भी है। सो अगर इंडियन पीपल ब्रिटिश गवर्नमेंट को साथ देना बंद कर दें, कॉपरेट करना उनको बंद कर दें, तो जल्दी ही ब्रिटिश हैं जो वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो ठीक है जी। तो इसको क्या बोला गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला गया, जिसमें
जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको बोला गया कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, स्टूडेंट्स को बोला गया स्कूल छोड़ दो, लॉयर्स को बोला गया जो है कोर्ट छोड़ दो अपने, और जो फॉरेनर क्लॉथ है यूज कर रहे हैं उसका बाइकआउट कर दो। तो टोटली बाइकआउट करना है जो भी फॉरेनर गुड्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जो चलाया था, ये बहुत एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट था जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है जी। और इस मूवमेंट की बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुई थी, बट एक केस के बाद गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया था। चोरी चोरा में कुछ लोगों ने है जो अटैक कर दिया था पुलिस स्टेशन के ऊपर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले मारे गए थे। तो गांधी जी ने वहाँ पे देखा कि जो हमारे वॉलंटियर हैं, हमारे इंडियन हैं, वो वायलेंस पे चल पड़े हैं और वायलेंस के महात्मा गांधी जी अगेंस्ट थे, जिसकी वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को है जो विड्रॉ कर लिया था, ठीक है जी। सो स्टूडेंट दैट दिस इज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, गांधी जी आर पीपल्स लीडर्स। अब गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जिनको लोगों का लीडर माना जाता था, आम लोगों का लीडर माना जाता था। गांधी जी हमेशा लोगों की बात सुनते थे, जनता के साथ खड़े रहते थे, जिसकी वजह से उनको जनता का लीडर बोला जाता था, कॉमन पीपल का लीडर बोला जाता था, ठीक है जी। क्योंकि वो उनका जो रहन सहन थी यानी कि लिविंग स्टाइल था बहुत सिंपल था, एक कॉमन पीपल की तरह वो रहते थे, सिंपल फूड खाते थे और जो उनका ड्रेसिंग स्टाइल था वो बहुत सिंपल था। तो इसकी वजह से उनको पीपल्स का लीडर बोला जाता है, कॉमन पीपल का लीडर है जो महात्मा गांधी जी को बोला जाता है। रूमर्स ऑफ गांधी जी मराकल्स पावर। अब ये यहाँ पे ये भी है, एक ऐसे रूमर्स भी फैले हुए थे बहुत ज़्यादा कि गांधी जी के पास एक स्पेशल पावर है जिससे लोग हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो एक चमत्कार दिखा के लोगों को यूनाइट कर रहे हैं। और वो ऐसे लीडर हैं, ऐसे पर्सन हैं जो इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद करवाएंगे और इंडिया एक दिन फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। तो बहुत सारी मिरेकल्स हैं उनके में, क्योंकि विलेज टू विलेज स्प्रेड है जो ये न्यूज़ है जो स्प्रेड हो चुकी थी, फैल चुकी थी कि गांधी जी के पास एक अद्भुत पावर्स हैं, चमत्कारी पावर्स हैं जिससे वो लोगों का उद्धार करेंगे और लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद करवाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट आ जाता है बेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट अंडर द गांधी जी। सो डिफरेंट गांधी जी ने मूवमेंट है जो चलाए, ठीक है जी। और बेस उसका क्या था, बेस उसका स्टूडेंट ये था कि वो जो भी मूवमेंट चलाते थे या जो भी कोई बात बोलते थे, कोई स्ट्रगल करने की बात बोलते थे, वो हर एक पर्सन के साथ जुड़ी हुई थी, कॉमन पीपल के साथ। जो जहाँ पे भी अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, वहाँ पे जाके वो लोगों को जस्टिस दिलाते थे, ठीक है जी। और ऐसे बेस बन जाता था मूवमेंट का। उनके जितने भी उन्होंने मूवमेंट चलाए हैं उनमें जो कॉमन पीपल हैं यानी पुअर पीपल हैं, आम लोग हैं, उनके जो दुखदायक है जीवन है वो जुड़ा होता था और जिसकी वजह से वो लोग हैं जो महात्मा गांधी जी के अंडर आते थे और महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ते थे और उनके मूवमेंट में है जो पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने काफ़ी टॉपिक्स है हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसके बाद हमारा जो पूरा चैप्टर है जो वो हमें क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।